आपने सबसे पहले क्या करते हैं, अपन क्रिएट कंपनी कर देते हैं, ठीक है। और ये पेरोल कर दिया आपने, कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं, ठीक है। और अब आप गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। सबसे पहले आप क्या करते हैं, F11 प्रेस करते हैं, अकाउंटिंग फीचर्स में जाते हैं और अकाउंटिंग फीचर्स पे मेंटेन पेरोल को अपन चालू करते हैं ऐसे, ठीक है। और बाकी जो ऑप्शन खुले रहते हैं उनको बंद कर दिया करो, नहीं तो क्या बाय द वे ये सारी की सारी चीज़ें अपन को परेशान करती हैं, ठीक है। कंट्रोल ये करके अपन ने बाहर आ गए, ये ठीक है, ओके। अब ये पेरोल का ऑप्शन अपन ने ऑन किया तो देखो ये मेन्यू जो था पेरोल का वो आपके सामने दिखने लगा, ओके। देखिए फिर अपन क्या करते हैं, आप पेरोल पर जाकर आपने क्लिक किया, ये ठीक है। तो पेरोल पर सबसे पहले अपन यूनिट बनाते हैं। यूनिट वह इकाई कहलाती है कि वो बेचने वाली है, खरीदने वाली है कि लेबर है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो कि यूनिट पर जाते हो, ओके। यूनिट पर गए, फिर क्रिएट पे गए और यहाँ पर अपन ने डाल दिया इसको एम्प्लॉय, ठीक है। ये इसकी इकाई बन गई। फिर वापस आते हैं, ठीक है। देखो आपने एक यूनिट तो तैयार कर ली। अब अपन क्या करते हैं कि वो किस समूह का है, ठीक है। ये एम्प्लॉय ग्रुप किस समूह का, तो अपन ने क्या किया कि इस बंदे को क्रिएट, ठीक है, कि भाई ये खरीदने के लिए क्या आता, तो ये परचेज से जुड़ा हो गया, ठीक है। अपन ये सिर्फ सामान को ये बंदा जो है सिर्फ खरीद के ही लाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के अपन जो ग्रुप्स हैं वो तैयार कर लेते हैं, ये ग्रुप, ठीक है। स्किप करके अपन फिर वापस आते हैं पेरोल वाले मेनू पे। अब आप देते एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय पे क्लिक किया, क्रिएट पे क्लिक किया और यहाँ पर अपन कर देते हैं इसको सोहन दे देते हैं, ठीक है। ये और ये उसकी पूरी डिटेल रहेगी कि आप उसकी डिटेल पूरी भर सकते हो, ठीक है ना, कि एम्प्लॉय का नंबर, उसकी उसकी प्रक्रिया, उसकी कार्य, लोकेशन, जेंडर, ये सब एक कॉमन सी चीज़ें जो आप आराम से इसको फीड कर सकते हैं, ठीक है। ये इंटर करके मैंने इसे पूरा फीड कर दिया, ठीक है। और एस्केप करके जो है बाहर निकलना है एम्प्लॉय वाले मेनू से, ठीक है। तो अपने पास क्या हो गई कि यूनिट भी तैयार हो गई, उसका ग्रुप भी तैयार हो गया और उसका नाम भी तैयार हो गया। अब आप तीसरे नंबर पे आते हैं पे हेड्स पे। तो अपन ने पे हेड्स पे गए, क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ पर आप दे देते हो बेसिक, ठीक है। ये मेनू पर आ गए, अर्न ऑफ एम्प्लॉय फिक्स कर देते हो, अंडर डायरेक्ट जो रहेगा एक्सपेंस, सैलरी इफेक्ट यस, बेसिक जो तय है ये। यहाँ पर आप क्या करते हो, फ्लैट रेट जो है इसको यूज़ करते हैं, कितना मंथली, ये मंथ का, ठीक है। इंटर इंटर यानी कि एक महीना का है। बेसिक को आपने पीरियड्स बना लिया। अब अपन क्या करते हैं, इसमें टीए भी डाल देते हैं। ये सब वैसी का वैसी रहेगा। इसको आपने फ्लैट रेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना, मंथ कर देना, देन इंटर इंटर इंटर, ठीक है, मंथ एंड पीए, ओके। अब आप इसको बाहर निकलते अपन मेन्यू से, ये बाहर निकले और ये सैलरी डिटेल्स पे आते हैं। ये सब आपको फीड करना पड़ेगा, आप ये बात ध्यान रखना। सैलरी डिटेल्स पे जाकर आपने क्लिक किया, डिफाइन किया कि भैया ये जो सोहन है ये पर्टिकुलर इनकी सैलरी क्या डिसाइड करनी है। तो यहाँ पर आपने एक डेट डाल दी है, तो अपन 1/4 से डेट डाल रहे हैं, ये बात ध्यान रखो, डेट डालना जरूरी है। आपने 1 तारीख का पहला डेट डाला, बेसिक पे गए तो अपन ने बेसिक तय कर दिया 5000 रुपया, ठीक है। दूसरा अपने पास जो पे हेड्स है वो है टीए को आपने 500 कर दिया, ठीक है। इंटर इंटर। अभी अपन क्या कर रहे हैं कि 2 ही पे हेड बना रहे हैं, क्योंकि समझना है कि ये 5500 ये दोनों जोड़ के 5500 मिल रहे कि नहीं मिल रहे, ठीक है। तो अपन बेसिक टीए, डीए, सीसीए, एचआरए ऐसा जोड़ सकते हैं, लेकिन वर्तमान में भी अपन ने क्या किया कि ये 2 पे हेड्स लिया, देन इंटर, ओके। अब स्केप करके आप बाहर निकल जाते हो, ये ठीक है। और अपन क्या करते हैं, अब जाते हैं ये पेरोल वाउचर्स पे। ये पेरोल वाउचर जो ऑन है, इस पर जाकर आपने क्लिक किया, इस पर जैसे क्लिक किया ये देखो दिख रही है पेरोल। तो पेरोल का ये वाला जो ऑप्शन है, इसे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ए के माध्यम से ले सकते हैं, या ऑटो फिल पर जाकर आप क्लिक करते हो तो ये तुम्हारी ऑटो फिल आ जाती है। तो अपन यहाँ सबसे पहले ले रहे हैं सैलरी, ठीक है। और डेट भी अपन ने क्या किया कि उसी माह की से ले रहे हैं सैलरी, ठीक है।
यानी कि 1-4 वाली तो अपन ने 1-4 लिखकर इंटर कर देते हैं, ऑल आइटम्स ले लेते हैं, ठीक है। देन इंटर एम्प्लॉयमेंट नेम इंटर, और इसे अपन ने ले लिया कैश, ठीक है। ये तो देख सकते हो ये वाला पैसा जो आपका 5000 प्लस 500, ये 5500 आपका सामने देने लगा। देन इंटर और इंटर, ओके। अब आप इसको क्या करते हो कि इसका आंसर भी चेक कर लेना है, तो अपन इसके आंसर को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। आंसर जो रहेगा ये पेरोल रिपोर्ट्स, देख रहे हो, इंटर किया, स्टेटमेंट ऑफ पेरोल पे गए, और पेरोल के बाद पे स्लिप पर जाकर आप इंटर करते हैं, सिंगल पे स्लिप पर आप क्लिक करते हैं, ये सोन वाला है, इंटर किया। अब आप देख सकते हो कि ये अमाउंट दे रहा है, ठीक है। ये बहुत बढ़िया है, लेकिन अपन क्या करें, इससे अपन ने इसका 2 हेड्स को लिया है, ओके, सिर्फ 2 हेड्स को लिया है। आप चाहो तो इसका प्रिंट आउट ले सकते हो, ऑल्ट के साथ P प्रेस करोगे, ये आपको प्रिंट आउट मिल जाएगी, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये पेरोल पूरा बना हुआ आपको मिल जाएगा, ओके। बात समझ में आया, ठीक है। स्किप करते हैं, ओके। तो अभी आपने क्या किया कि पेरोल को बनाना देखा हो कि अपन पेरोल कैसे तैयार करते हैं, ठीक, ओवर।